ॐ सहना भवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। पूज्य गुरुदेव कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन मीन्स ज्ञात से अज्ञात। तो जो जगत के बारे में हम जानते हैं वहीं से ही शुरू करेंगे। क्या जानते हैं? अज्ञान की स्थिति में जगत को सत्य जानते हैं। फिर जब जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा की दृष्टि से जगत को मिथ्या जानते हैं। जब अनुभव हो जाता है जगत मिथ्या भी नहीं कह सकते, क्योंकि जगत और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, तो फिर मिथ्या किसको कहे? क्या हमारा जो शरीर है इसमें ये जो है मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, कोई कह सकता है? नहीं, सब मैं हूं। तो विश्व भी मैं हूं, फिर विश्व के मिथ्यात्व वो मिथ्या हो जाता है। फिर क्यों ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा जाता है? फिर जगत मिथ्या क्योंकि जगत सत्य समझ कर रखा था। यही तादात्म्य है, यही दुख का कारण है। उसको दूर करने के लिए एंटीडोट अध्यारोपो अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जो अध्यारोप हुआ है पहले से अज्ञान के समय में, उसको और अपवाद करना है। प्रारब्ध को भी स्वीकार इसीलिए करती है श्रुति, क्योंकि अज्ञानियों को समझने के लिए, शब्दतः है मूर्खों को समझाने के लिए, प्रारब्ध के लिए प्रारब्ध बताया। अपने रूप में प्रारब्ध भी नहीं है, क्योंकि उनके दृष्टि से कोई शरीर ही नहीं, अध्यास मात्र है। और एक वेदांत का एक विचार विषय है, वो है जीवन मुक्त और विदेह। प्रारंभ में हम क्या समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, जीते जीते मुक्त। जीवन, जीवन माने जीते जीते, जी धातु से आया जीवन, जीते जीते। खादन, खाते खाते, शत्रु प्रत्यय। धावन, हसन, श्रृणवन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, स्वपन, ससन। गीता में करते करते करते, तो जीते जीते मुक्त हो जाना, जीवन मुक्त। अर्थात शरीर है, वो जी रहे हैं और मुक्त हो गए।
फिर एक कैटेगरी दिया गया है विदेह मुक्त। फिर जो कैटेगरी दिया गया विदेह मुक्त, इसका अर्थ है शरीर पांच जब हो जाता है तो विदेह मुक्त हो गया। इस कंसेप्ट को स्टार्टिंग के लिए ठीक है, आवश्यक भी है समझाने के लिए, क्योंकि शरीर देख रहे हैं, शरीर है अभी, फिर मुक्त भी कहना है, शरीर भी को स्वीकार भी करना, इसलिए एक कॉइन किया गया शब्द, शब्द कॉइन किया गया जीवन मुक्त। शरीर चला जाने के बाद विदेह मुक्त। कहते हैं कहाँ शरीर जीवन और विदेह, क्यों तुम विवेक विभेद करते हो, कोई जरूरत नहीं। 68 में उसका भी खंडन कर देते हैं। देखो विवेक चूड़ामणि में अंतिम आते 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 जो कुछ कंसेप्ट था उसका कैसे खंडन कर रहे हैं, देखा। एक तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसका खंडन हुआ, मिथ्या कहने से। द्वितीय जो अध्यास, किसका अध्यास है, वो नहीं है। तृतीय है प्रारब्ध, ये एक पॉइंट। इसी बीच में अनेक पॉइंट्स आया है, अनेक चिंतनीय विषय आए हैं। एवं विदेह कैवल्यम् सन्मात्रत्वमखण्डितम् ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतेनावर्तते पुनः। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम। एवं इस प्रकार, किस प्रकार, क्षीरम क्षीरे यथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले, इसी प्रकार। अर्थात जो अपने आप को छोटा आत्मा, छोटी आत्मा, जीवात्मा, औपाधिक आत्मा, अल्पज्ञ आत्मा समझते थे, वो अभी लीन हो गया, तो छोटी आत्मा बड़ी आत्मा में लीन हो गई। द स्मॉल आई मर्ज विथ अ बिग आई। एवं इस प्रकार, अनुभव होने के बाद, विचार करने पर, एवं विदेह कैवल्यम, अर्थात विदेह पूर्ण रूप में केवल हो जाता है और देह मुक्त हो जाता है। गुरुदेव एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तीसरा पैराग्राफ में, विदेह का अर्थ कुछ विद्वान ऐहिक मृत्यु से लेते हैं, परंतु श्री शंकराचार्य के अनुसार देह से अनासक्त ही विदेह। क्लियर हो? परंपरा के अनुसार, विचार की दृष्टि से ठीक है, जीवन मुक्त विदेह मुक्त, मगर आचार्य यहाँ जो लेते हैं और अंतिम में यही समझना है विदेह। नचेत जनक राज को विदेह कैसे हम बोलेंगे, जनक राज को विदेह राज कहा जाता है, गृहस्थ है, कैसे कहेंगे, कह नहीं सकते कि शरीर में भी है, राजत्व कर रहे हैं। विष्णु पुराण के प्रसंग में परशुराम आते हैं और कहते हैं, तो जो परशुराम का नाम सुनते सब डर गए। जनक राज के पत्नी सीता नगर नहीं डरी, छोटी थी, सीरियल में दे रहा था। हमेशा सीरियल खराब है ये नहीं कह सकते, और हमेशा सीरियल अच्छा है भी ये भी नहीं कह सकते। समझ में है? सीरियल के माध्यम से जो मूल तत्व को ना, रोमांटिक या कल्पना या नाटकीय या संवाद के शैली से मूल तत्व कभी कभी छिप जाता है। कभी कभी मूल तत्व को एक संवाद के शैली के माध्यम से इतना सुंदर प्रकट किया जाता है। दोनों वाक्य सुनो, है ना? तो यहां मुझे याद आ रही उसे, परशुराम कहते मैं जा रहा था, पता नहीं आपको मिलने की इच्छा हुई। ऐसे मेरे जैसे व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों से मिलना चाहता है, और वो लोग भी मुझे कम लोग मिलना चाहते हैं, मगर जब आपकी नाम सुनता हूं तो मिलने के लिए इच्छा हुई, क्योंकि आप ऐसे एक राजा हो, क्या आप राजा होते हुए भी, नचेत मे वरम तो
क्षत्रियों का विरोध हूं मैं। आपको पता होगा 21 बार मैंने क्षत्रियों का ध्वंस किया, मगर पता नहीं आपको मिलने के लिए कैसे आ गया, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। खासियत आपके अंदर यही है कि आप विष्णु भक्त होते हुए भी शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव मेरा आराध्य है, इसलिए शिव धनु में आपके पास रखा हूं। कहते हैं शिव जी ने परशुराम को धनुष दिया, कहा कि मेरे भक्त के पास रखना, भविष्य में कुछ काम आने वाला। इनमें से भक्त में से आप रावण के भी पास जा सकते हो और जनक राज के पास भी जा सकते हो। परशुराम पहले तय किया रावण के पास, मगर रावण का जो अहंकार है, रावण का जो दुराचार है, उन्होंने देख के दिया नहीं। जनक राज के पास दिया। तो पॉइंट तो हमारे जनक राज के बारे में वर्णन है, उनको विदेह राज कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये संभव नहीं है शरीर त्याग होने पर ही विदेह होगा, शरीर रहते तो विदेह होगा। यही आचार्य का कहना है। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्य यति ही, जो यति है वो ब्रह्म भाव में ब्रह्म भूय सन अवाप्यते, वो ब्रह्म हो जाते हैं और ब्रह्म हो करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मेव ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म आपनोति एवं, ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। उपनिषद का जो विषय तो वस्तु ब्रह्म है ना। उपनिषद को पूछा जाएगा, श्रुति मां आप किसके बारे में बोलते हो, आपको व्हाट इज योर सब्जेक्ट, ब्रह्म विद्या। तो शब्द ही ब्रह्म बोलते हैं पहले। ये आत्मा, ये परमात्मा, ये सत्य, ये ज्ञान, ये आनंद, वो बात की बात है। फर्स्ट शब्द ब्रह्म है। इसलिए वेद व्यास जी ने चयन किया भी अपने दर्शन में। सूत्र जब लिखते हैं तो आत्मा सूत्र नहीं लिखा, क्या लिखा देखो, शब्द के खास देखना। जैसे गुरुदेव ने बनाया, गुरुकुल का नाम ही उन्होंने दिया सांदीपनी, तो ये सांदीपनी हिमालय दिया, सांदीपनी साधनालय बॉम्बे का नाम दिया। टेक्निकल के अनुसार साधनालय माने जहां साधना करना, उस दृष्टि से ये भी हो जाएगा, मगर जब शब्द दिया गया है तो वो साधनालय है और ये हिमालय है और सांदीपनी है। और कहा कि जैसे कृष्ण और बलराम गुरु के पास जाते थे, तो मेरे पास भी जो आते हैं वो सब कृष्ण है, सांदीपनी, इस भाव से रखा। तो अमेरिका में भी रखा तो सांदीपन वेस्ट करके नाम दिया। सांदीपनी तेलुगु, सांदीपनी ऐसे कुछ अलग अलग जहां जहां अलग स्टेट में दिया। उड़ीसा में भी स्टार्ट हुआ था स्वामी दीपनी उत्कल। क्या होता है, आचार्य स्ट्रांग होना चाहिए, स्टूडेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कंटिन्यू होता है। कि कहीं कहीं स्टार्ट होता है बंद हो जाता है, क्योंकि आचार्य बोरिंग हो जाते हैं, लग रहा है। कंटिन्यू करना कठिन बात है। वही वही शिष्य वही है, रोज 5-5 क्लास देखते ही रहेंगे, कभी कभी पसंद नहीं है, शिष्य थक सकता है, शिष्य मुंह बना सकता है, तो आचार्य कहाँ मुंह बनाएगा। कभी कभी शिष्यों के कारण आचार्य को मुंह बन जाता है, फिर छूट जाता है। शिष्य अंदर आग होनी चाहिए तब। तो ऐसे ऋषि लोग ऐसे ऋषियों के गुरु के पास रह करके ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, बड़े ही धन्यवाद है। तो कहते ऐसे जो यति है, जो मुनि है, वो ब्रह्म को प्राप्त किया। फिर क्या कहते हैं शब्द देखना, ना आवर्तते पुनः, जब तक रहते तो रहते, जब चले जाते फिर वापस नहीं आते। अब बता रहे, इंगित कर दिया कि जब यहां पर तो ब्रह्म होकर के रहते हैं, अनासक्त होकर के रहते हैं, और
शरीर चले जाने पर, अर्थात जो जगत के दृष्टि से शरीर गया, फिर वापस नहीं आते। नावर्तते पुनः। नहीं नहीं, हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस ना और भी कोई संत आते हैं, तो वो उनके लिए एक, जैसे देखो जेल में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक चोर भी रहता है और एक जेलर भी रहता है। जो जेलर है उसको जेल दुखदायक नहीं होता, उनके लिए एक कर्म का क्षेत्र है। नीच माने थोड़ा सा व्यवहारिक की दृष्टि से देखेंगे तो वो उनके लिए एक आमदनी का कारण क्षेत्र है जिससे पैसा मिलता है। थोड़ा सा विचार की दृष्टि से देखेंगे तो उनके लिए खेल है, वो बंधन नहीं समझते, मगर जो चोर है वो बंधन समझता है। जैसे पहले कपिल गुफा में जा रहे थे, वापस आ रहे तो बोल रहे थे आप लोग, एक दो के मुंह से निकला, आहा फिर जेल के अंदर घुस गए। तो अगर आप उसको इसको जेल समझोगे तो जेल होगा, सोचा ये आश्रम है, तो आश्रम होगा, ये साधना क्षेत्र है, हिमालय है, लोग तरसते हैं आने के लिए। मना किया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, कोविड, और आप लोगों को बचाने के लिए, नहीं तो लोग तो यहाँ बहुत आएंगे। वो लोग कोविड के समय भी घर में बोरिंग हो रहे हैं, 1.5-2 साल हो गया, चलो आश्रम जाए, फिर भी नीति नियम बनाया जाता है, 2 होना चाहिए, कौन आरटीपीएस ना क्या वो होना चाहिए, इतने लोग होना नहीं चाहिए, तो बहुत लोग कैंप करना चाहते हैं, नहीं नहीं, तो इसको लोग तरसते हैं। और क्योंकि मिल गया है ना, कभी कभी हमारे मन में आता है कि इसलिए ये आवर्तते पुनः। फिर कोई मुझे पूछता मैं हिंदी करने के बाद फिर इंग्लिश कर सकता हूँ क्या? ना आवर्तते पुनः, याद रखना। कोई क्या कहता है ना मैं फिर जाऊंगा छुट्टी में, बोरिंग लग रहा है मुझे, फिर आ सकता हूँ क्या? न आवर्तते पुनः, ये गुरुदेव के मुंह से सुना। The doors are open if you want to go. Once you go there, then it is closed to again re-enter. तो ये तो साधना की दृष्टि से एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जो ऐसे ज्ञानी हैं, मुनि हैं, वो संसार में फिर नहीं आते, मैंने बंधन में नहीं पड़ते, वो आते हैं। विवेकानंद जी आए, रामकृष्ण परमहंस आए, अनेक बहुत ऋषियों का नाम लोगों पूर्व में वही आते हैं, आए हैं, लीला करके गए, खुद भगवान आते हैं, राम बन करके, कृष्ण बन करके, और उनको कोई बंधन नहीं होता है, वो आते हैं, लीला करते हैं। एक बार आते हैं, ऐसे लीला करते हैं कि उनके नाम, उनकी लीला, उनका धाम चिंतन करके हम लोग तर जाते हैं। कहते एक बार उस ब्रह्म स्थिति में रहते, फिर ये जन्म कहाँ है बता रहे, सदात्मैकत्व विज्ञान दग्ध विद्यादिवर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्म भूत्वा ब्रह्मण कुत उद्भवः। सदा आत्म ऐकत्व विज्ञान, ब्रह्म और जीव का ऐकत्व ज्ञान हो जाने पर, ऐकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मण, वर्ष्मण शरीर है, अविद्यादि अविद्या काम कर्म, ये जो चक्र है वो टूट जाता है। जब तक चक्र टूटता नहीं ना, वो चलता रहता है। जैसे एक खिलौना है, एक खिलौना एक ट्रैक होगा गोल होके, ठीक है, और ये जो गोल हो रहा है उसका 3 ट्रैक जोड़ के होता है। एग्जाम्पल सोचो मैं जो बोल रहा हूँ,
फिर उसको टॉय को चाबी दे दिया गया, फिर वो घूमता रहता है। ये जो 3 जोड़ करके राउंड बना, उसको थोड़ा सा एक हटा करके ऐसे कर दो, फिर घूमेगा क्या? क्योंकि ट्रैक टूट गया। समझ रहे एग्जाम्पल? तो ऐसे ही अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म चल रहा है। किसी से भी पकड़ करके ट्रैक को तोड़ो, विद्या हो गई, अविद्या टूट गई। ज्ञान हो गया, कोई कामना नष्ट हो गया। ज्ञान हो गया, कोई कर्म ही नहीं है। कोई ना कोई बिंदु को पकड़ करके तोड़ दो। एक ही है नील, केवल समझाने के लिए 3 है। अविद्या काम कर्म कोई अलग अलग नहीं है। कार्य कारण की दृष्टि से अविद्या कारण है और काम और कर्म कार्य है। और अगर जो दिखाई देता है वो कर्म दिखाई देता है, कर्म नष्ट हो गया। क्यों? कर्म किसके लिए? कर्ता के लिए। कर्ता नष्ट तो कर्म के बेकार है ही नहीं, है ना? अब जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों का अलग अलग बनाया गया है ड्यूटी, किसका सत्संग होगा, वो नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? उसका कोई कार्य नहीं। उसके नाम पर नहीं, उसने नहीं काम किया, अरे यही नहीं है तो उसके नाम क्या है? करता ही मर गया ना। तो विद्या काम कर्म नष्ट हो गया, शरीर भी नष्ट हो गया। ज्ञानी के दृष्टि से शरीर भी नहीं, वर्ष्मणा दग्धा। लेकिन हमारी मूर्ख बुद्धि है, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें, हमारा मन देख रहा है जगत का, कि हम जगत को भी सत्य समझते हैं तो उनको भी सत्य समझते हैं। क्योंकि जगत के अंतर वो भी है, उनके भी शरीर है, जीवन मुक्त का शरीर है। तो हमें डाउट होता है, तब श्रुति हमारे लिए दया करती है, कहती है ठीक है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। शरीर है, क्या कहाँ प्रारब्ध है? शरीर आदि का जब नष्ट हो गया, स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है, ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है? अंधेरी रात है, आप डिनर के बाद गए, रास्ते में जा रहे थे, एक सांप दिखाई दिया। तुरंत अंधेरे था, लाइट चला जाता, तुरंत किसी ने आपको टर्च लाइट लिया और कहाँ सांप? तो देखा रस्सी है। अच्छा ये रस्सी है, ना 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 देखो ना, हिल रहा, वो मेरे पीछे ही आ रहा है। रस्सी समझ गया, फिर भी हिल रहा है, होगा क्या? अगर रस्सी समझ गए सांप नहीं है, फिर हिलेगा नहीं। तो अगर समझ लिए कि मैं अजन्मा हूं, शरीर नष्ट हो गया, फिर शरीर का जन्म कहाँ? फिर जन्म नहीं है। जन्म तो शरीर का होता है, खुद अपने आप को जन्म शरीर से परे समझते हैं। शरीर नष्ट हो गया, फिर जन्म संभव नहीं। जन्म मरण अज्ञान की अवस्था में सब कंसेप्ट को दूर कर देते हैं, कोई कंसेप्ट को रखते ही नहीं है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रारब्ध, अध्यास, मिथ्या कुछ भी नहीं है, एकमात्र सत्य है। माया तृप्तो बंध मोक्षो नस्तस्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जो निष्क्रियाया सर्पाभासा विनिर्गमौ। ये जो बंधन है मोक्ष है, ये मन का ही है। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, विषयासक्तं बंधः निर्विषम मनः मोक्ष उच्यते। चित्ते चलति संसारः निश्चल मोक्ष उच्यते। दो दो उपनिषद, पावरफुल उपनिषद, दोनों उपनिषद में, एक उपनिषद है कि योग वशिष्ठ, वो भी उपनिषद से बहुत ऊपर के स्टेज पर है योग वशिष्ठ। चित्ते चलति संसारः निश्चल मोक्ष उच्यते, ये है। कहते ये मन, बंधन और मोक्ष मन का ही है। वो बंधन के उपनिषद के गंगा को याद करना, वो कहते बंधन मोक्ष मन का ही है, मन में ही होता है।
माया कल्पितो, कल्पितो माने कल्पना, माया का ही है। ये जस्ट एक सुपर इम्पोज है, माया है। नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः, स्तः क्योंकि दो है ना, अस्ति स्तः संति, ये दोनों ही नहीं है, आत्मा में नहीं है। स्वात्मनि वस्तु न, आत्मा वस्तु में है ही नहीं है। यथा रज्जो निष्क्रियायाम सर्प आभास विनिर्गमो, जैसे निष्क्रिय रज्जु में सर्प के आभास होना और फिर जाना, क्या है इसका होना और जाना, ये कल्पना मात्र है। सचमुच क्या हुआ था क्या? नहीं है, और जाने का भी नहीं है। वो ऊंट को बांधना भी कल्पना है, हाँ, मोक्ष करना छोड़ना भी कल्पना है। और ऊंट के मन में बैठा हुआ कि मुझे रस्सी में बांधा गया है। जब रस्सी में बांधा गया मन में बैठ गया तो वो प्रक्रिया चाहिए, तभी वो सोचेगा कि मैं मुक्त हूं। क्योंकि अभी हम अपने आपको सोचते हैं कि मैं बंधन में हूं, इसलिए हम ध्यान करते हैं, इसलिए हम साधना करते हैं मुक्त होने के लिए। फिर हम सोचते हैं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मा, ये भी वाक्य जरूरत नहीं है। और अभी अभी छोड़ना नहीं, अब भी पकड़ना है। फिर क्या होगा? छूट जाएगा। अब छोड़ना नहीं, छूट जाएगा। उस समय अनुभव होगा क्या पकड़ना क्या छोड़ना। अभी कहने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि अभी होने के बाद तो फिर शुरू हो जाता है ना, कोई किसी को बोल दिया, कोई गुस्सा कर दिया, कोई किसी को बोल दिया, फिर झगड़ा हो गया। एंड इस झगड़े तो यहां तक होते कि हम छोड़ देते हैं, जिसके लिए आए वही छोड़ देते हैं। माने ये पता नहीं है जिसके लिए आए थे वो क्यों दांव में लगता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बाकी दांव लगाओ ना, मुक्का भी मारो, और उसको दांव क्यों लगा रहे हो कि मैं छोड़ देता हूँ? जिसी के लिए आए थे उसने गलती क्या किया, मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसके लिए। हम एक अलग धारणा बन करके आए थे। हम सोचते थे कि ये बहुत सहज होगा, जैसे कॉलेज के करियर पढ़ाई है। हम सोचते जब मर्जी तब होगा। हम सोचते थे सैटरडे संडे छुट्टी होता है। हमने बहुत कुछ धारणा बना के आए। ये तो ऐसे गजब यूनिवर्सिटी है, एक आचार्य से दूसरा आचार्य कुछ कम नहीं है, एक एक करके सब मुश्किल है, सब क्लास लेते रहते हैं। तो हमारी धारणा मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम उसको दांव लगाते हैं। सोचो तो कॉन्सेप्ट हमारे कितने रॉन्ग है। ये सब मन के ही कंसेप्ट, मन के अंदर ही सब हमने डाल दिया। मन में ही हमारी समस्या है। समस्या क्या है? मन में। और मन में ही समस्या नहीं, समस्या ही तुम हो, मन ही तुम हो। तुम जैसे सोचोगे वैसे होगा। तो माया कृतो बंध मोक्षो नस्तस्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जो निष्क्रियायाम सर्प आभास विनिर्गमो। विचार करो ना, क्या रज्जु में सर्प आया और रज्जु से सर्प गया, ये दोनों का वास्तविकता क्या है? आया भी कल्पना, गया भी कल्पना। आया राम, गया राम। वेदांत देखा जाए बहुत सरल है, समझोगे तो सरल है, जियोगे तो सरल है, नहीं समझोगे तो कठिन है, नहीं जी पाओगे तो कठिन है। वेदांत पूरा इक्वेशन है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जैसे सरल है। सत्य समझोगे दुख पाओगे, मिथ्या समझोगे खुश पाओगे। सिंपल तर्क है, सिंपल सरल है। नहीं नहीं मैं सत्य भी समझूंगा मिथ्या भी समझूंगा, पिक एंड चूज नहीं चलता है। पिक एंड चूज समझते हैं इंग्लिश में? पिक एंड चूज में जहां जरूरत है उसको छूते हैं, जो जरूरत नहीं फिर छूटते हैं। हम लोग यही करते हैं। इसीलिए किसी भी वर्ल्ड के किसी भी क्वेश्चन वेदांत के पास आंसर है। ये है वेदांत। वेदांत क्या है? केसरी है, वेदांत केसरी। केसरी माने, केसरी माने, केसरी माने
केसरी माने हाँ? बाघ, केशर, केसरी, वेदांत केसरी माने बाघ, टाइगर है वेदांत। इति वेदांत डिंडिम, डिंडिम माने घोषणा। टक 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 रामायण में होता है ना डिंडिम, सुनो सुनो सुनो, ऐसे सुनो सुनो सुनो, तुम जीव नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो, ब्रह्म। ये है डिंडिम। जब केसरी आता है ना, सिंह, तो बाकी सब जो कौन है, छोटे छोटे जीव, खरगोश आदि सब भाग जाते हैं। ठीक, केसरी बहुत सिंपल है वेदांत। वेदांत कठिन नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ। मुझे पूछा जाता था कि आप आत्मा अनुभव क्या नहीं, परमात्मा को देखा कि नहीं, ये देखा कि नहीं है। अरे वो नहीं, मैं सिंपल बन सकता, वेदांत सरल है। मैं कह सकता हूँ शिष्य बनना हो, शिष्य कैसे बना जाता है? वेदांत के प्रति श्रद्धा। इसीलिए तो यीशु को ही पढ़ता है क्या, वेदांत वाक्येषु गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। यही वेदांत क्या बोलते हैं? क्या है सोचो तो, रज्जु में सर्प आना और रज्जु से सर्प जाना कल्पना ही है। आवृते सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बन्धमोक्षणे नावृते ब्रह्मण काचित् अन्याभावादनावृतम् यद्यस्तद्वैतहानिः स्यात् द्वैतं नो सहते श्रुतिः। आवृत्ति माने आवरण, अज्ञान के दो शक्ति, आवरण और विक्षेप। आवरण का रहना या न रहना ही बंधन और मोक्ष की बात कही जा रही है। कहते देखो, बंधन और मोक्ष के कॉन्सेप्ट को समझो, उसके जो डायग्नोसिस करो उसको। कोई सचमुच है नहीं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स डेड बॉडी को डायग्नोसिस करता है, ऐसे भी नहीं है, सब विचार मात्र। अज्ञानम विचार न सहते, निष्कर्म सिद्धि सुरेश्वर कहते हैं। ये अविचार, ये जो अज्ञान है वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। विचार ना सहते, विचार करोगे तो भाग जाएगा। अविचारे कृते बंधः विचारेण विमुच्यते, पंचदशी। अविचार के कारण ही बंधन है, विचारेण विमुच्यते। ये जो बंधन और मोक्ष सब विचार अविचार का काम है। देखो ये कहते हैं आवृते सत असत्वाभ्याम। आवृत है तो बंधन है, आवृत नहीं है तो मोक्ष है। समझो इसको। आवृत माने आवरण। क्या आवरण है? कि मैं शरीर हूं, अर्थात ऐसे समझो, आत्मा को ढक देना आवरण, आत्मा को आत्मा न समझना आवरण, फिर आत्मा को शरीर समझना क्या है? विक्षेप। साथ साथ जाना चाहिए, आवरण के साथ ही विक्षेप रहेगा। दो शक्ति है ना, आत्मा को न समझना आवरण, और आत्मा को गलत समझना विक्षेप। अनात्मनि आत्मबुद्धि ही बंधा अध्यास। अध्यास माने विक्षेप है। अध्यास में दोनों ही रहेगा, आवरण रहेगा, विक्षेप रहेगा, खाली नहीं। जाते जाते फिर संस्कार डालता हूं। अध्यास किम पूर्व दृष्ट परत्र स्मृति रूप अध्यारूप। क्लियर? पूर्व दृष्ट परत्र स्मृति रूप अध्यारूप
अध्यासः। अनात्मनि आत्मबुद्धि, असद्ग्राहः बन्धः। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। श्वेतधारीवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आप लोगों को कोविनवंत नहीं कह सकता ना, श्वेतधारीवन्तः खलु भाग्यवन्तः। वेदांत वाक्येषु सदा। पांच क्लास अटेंड करतः धन्यवन्तः। वेदांत का वाक्येषु सदा रमन्तः। हसितवन्तः न कि दुःखवन्तः। कि डाइनिंग हॉल किम मिलति कम न मिलति चिंतितवन्तः न, हसितवन्तः खलु भाग्यवन्तः। खुश में रहना चाहिए, इतना तो सीखो, मस्ती में रहो। क्या कह रहे हैं देखो, आवरण है बंधन है, आवरण नहीं है बंधन नहीं है। आत्मा को जब आप देखते हो तब तो अपना स्वरूप है, जब नहीं देखते हो तभी आप बोलते हो कुछ अलग, बंधन है। मुझे आप देख रहे हो, मेरा फेस देख रहा है, अब देखो क्या हो रहा है। तो ये क्या कर दिया, बंधन कर दिया, है कि नहीं? ऐसे ही है, आवरण कर लिया। जहां आवरण है वहां बंधन है, जहां आवरण नहीं है वहां मुक्त है। कोई सोचेगा कुछ मैजिशियन करने वाला हो क्या? कुछ नहीं, सिंपल है वेदांत, समझना ही सिंपल है वेदांत, कोई कठिन नहीं है, समझना है। कितना सुंदर देखना, आवृते सत असत्याभ्याम वक्तव्य बंध मोक्ष नावृति ब्रह्मण। ब्रह्म में कोई आवरण नहीं है। पहले समझा ना फर्स्ट वाक्य, आवरण है तो बंधन है, आवरण नहीं है तो बंधन नहीं। ब्रह्म में आवरण नहीं है। नहीं 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 नहीं, पहले ब्रह्म में आवरण था, ये समझना भी गलत है। पहले ब्रह्म में आवरण नहीं था, पहले ब्रह्म में बंधन नहीं था, पहले में बद्ध था, वो भी गलत है। इसलिए लास्ट वाक्य हमारे गुरुदेव का देखो, नित्य, क्या अर्थ है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आय नमा, पहले से ही मुक्त है। ये हमारे ही लक्षण है, नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आय नमा। ये नहीं कि मैं बंधन था अभी मैं मोक्ष हूं, इसको समझना है। आवृत्ति न ब्रह्मण काचित अन्य अभावात अनावृतम। क्यों? क्योंकि अन्य है ही नहीं। अन्य होगा तो कुछ व्यवस्था होगी ना, अन्य है ही नहीं, अन्य का अभाव, अतः वो अनावृत है, इसको कोई आवरण नहीं कर सकते। शिव पराधक्षम अपना स्तोत्र में एक शब्द आया था, नग्न निसंग। शिव कौन है? नग्न, अनावृत, असंग है, निसंग। यद 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 यस, फिर क्या है? यद अस्ति अद्वैत हानि। अगर तुम मानोगे ना, अगर ऐसे बोलोगे नहीं नहीं ब्रह्म में आवरण है, पहले था भी गया, तो फिर अद्वैत का हानि होगा। कैसे? आवरण को रहना पड़ेगा ना, और आवरण रहेगा तो फिर द्वैत हो गया। आवरण की माँ भी रहेगी, आवरण की माँ कौन है? वासना या माया, प्रकृति, कोई भी नहीं है। श्रुति फिर मना करती है, क्योंकि श्रुति न सहते द्वैत है, बहुत प्रसिद्ध है, देखना, न सहते द्वैतम न सहते श्रुति ही। श्रुति द्वैत को सहन नहीं करती है। जैसे अज्ञानम विचार न सहते अज्ञान, विचार अज्ञान को सहन नहीं करता। विचार करोगे तो ज्ञान गया। विचार न सहते अध्यारोप, अध्यारोप को विचार सहन नहीं कर सकता।
प्रकाश न सहते अंधकार, प्रकाश अंधकार को सहन नहीं कर सकता है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। पदार्थ भावनम न सहते अभावनम, अगर पदार्थ है तो फिर वो अभाव को सहन नहीं कर सकता है। ये दोनों विरोध हो। अविरोधितया कर्म, हाँ, ना विद्या न दैव तेजस्तमसि, ये श्रुति सहन नहीं करते द्वैत अद्वैत। ठीक है। बंधन च मोक्षं च मृषेव मूढ़ा, बुद्धि गुणं वस्तु निकल्पयन्ते, दृगावृतिं मेघकृता यथा रवो, यतो त्वया संगचिदेतक्षरम्। ये तो बंध और मोक्ष, ये बुद्धि के गुण है। बंधम च मोक्षम च मृषा है, मूर्ख है, ये आरोपित है। बुद्धि गुणम वस्तु निकल्पयन्ति मूढ़ा, जो मूर्ख लोग है वो आत्मा में कल्पना कर लेते। वस्तु माने यहाँ पर आत्मा, वस्तु कोई पदार्थ नहीं, वस्तु का अर्थ यहाँ पर आत्मा। वस्तु का अर्थ भी क्या है? रियली बसती थी वस्तु, वासुदेव जैसा। उनका शब्द हम व्यवहार कर रहे हैं, ऑल शब्द उनका ही है, ब्रह्म का ही है। पदार्थ भी क्या? पदस्य अर्थम, पदम किम पद्यते अनेन इति पदम, हो गया उनका अर्थ। पदस्य अर्थ इति पदार्थ, वस्तु सब उन्हीं के, सब अर्थ वहीं ये चला जाता है। अक्षरम, हम अक्षर क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट ABCD ओ आ आई। अक्षरम ने न अक्षरत इति अक्षरम, उनका इधर यूज कर रहे हैं। वस्तु बसती इति वस्तु, जो वास करता है कहाँ? सब में। मगर हम वस्तु को अर्थ समझ लिया, व्यवहार कर रहे हैं। पदार्थ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वस्तु आत्मा। वस्तुनि कल्पयन्ति, मूढ़ा लोग अन्य सिर सोच के बैठे हुए हैं। क्या? वस्तुनि कल्पयन्ति। मगर ये किसका गुण है? बंधन मोक्ष बुद्धि का। बुद्धि में ही सोच लिया, बुद्धि में ही सोच लिया कि मैं बद्ध हूं। बुद्धि में ही सोचता है ना वो आदमी, मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं, बस तकलीफ है। बुद्धि में जो भी कुछ है सब बुद्धि का ही है। दृगावृतिम मेघकृतं यथा रघु, दृक् माने नेत्र, दृक् दृश्य विवेक, तो दृक् नेत्र और दृश्य रूपम, इसलिए दृक् यहां पर नेत्र के दृष्टि। नेत्र की आवृत्ति आंख के ढक जाती है, तो मेघ के द्वारा नेत्र के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहते हैं। अब हम सूर्य को देखते हैं, फिर मेघ ढक जाता है, तो आंखें क्या बोलती है कि सूर्य को ढका हुआ है। और यहाँ तो हमेशा ही होता रहता है, कभी सवेरे कभी दोपहर में, कुछ कह नहीं सकते। स्पेशली दोपहर में बारिश होती है, फिर आधा घंटा में फिर धूप आ जाती है। धूप आके कहती है मैं आया हूँ, मैं हूँ, टाटा, अभी जा रहा हूँ, शाम को आ जाती है, चली जाती है ना? तो सचमुच ये जो बादल क्या है, सूर्य को ढक सकता है? नहीं। दृगावृतिम मेघकृता यथा रघु, यतोद्वया संगचिदेतक्षरम्। वस्तुतः ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप एक अविनाशी है। आत्मबोध में पढ़ते हैं ना, परिच्छिन्न पूरा रेडी था ये। थैंक यू बेटा। मगर तुम्हारा मन कभी कभी विक्षेप रहता है। हे शून्य, मन को शांत करो, तुम ही उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो जिस ढंग से श्लोक गाते हो। अच्छा है, सबसे ज्यादा
याद रखता है। उसके बाद पीछे दीप, क्या जोर से बोल रहा था आज, क्या बोल रहा था, पूर्व मीमांसा। क्योंकि हम भी कुछ से कम नहीं है। फिर तेजस का आजकल पता नहीं, तेजस कम हो गया है। फिर वही कमरे में सब लिखना पड़ेगा उसको, कमरा चेंज बनाना। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों ने मुझे सब कुछ संस्कार डाला है, पटियाला में याद करूंगा और हंसते रहूंगा थोड़ा सोच के। कभी गम कभी खुशी ऐसे लगेगा, समझे, गम लगेगा नहीं, गम नहीं लगेगा, हंस देंगे। इंटरेस्टिंग। तो क्या है, मेघ अपायन शिला, मेघ अपाय, अपाय मैंने चले जाने पर अपाय, मेघ अपाय अंशुमान इव, सूर्य कितना सुंदर है ना, एंड आचार्य है ना। उधर का जो प्लेट है वो आत्मबोध का प्लेट है, उधर का जो प्लेट है वो विवेक चुड़ामणि का प्लेट है, फिर उधर का प्लेट है मणिरत्नमाला का प्लेट है। कहीं भी लो मजा ही मजा है। और वो भी कहां से बोल रहे, थोड़ी मेरे बाप की संपत्ति, फिर कहां से ला रहे, श्रुति से ला रहा। इसलिए आचार्य अथा श्रुते यथा स्मृते लिखते हैं, मस्त है। ऊर्ध्वे असंगचित एतदक्षरम् अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावेतो न तु नित्यस्य वस्तुनः। आत्मबोध में भी ऐसे है, आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धे, हाँ उसमें नीतिमत्व, देखो आत्मा की कोई क्रिया नहीं, आत्मनो विक्रिया नास्ति, और बुद्धि जान नहीं सकती, बुद्धि जड़ है। जब जब दोनों मिल जाते हैं सोचते हैं ज्ञातवा, अज्ञान का लक्षण है। अस्तीति प्रत्यय यश्च यश्च नास्तीति वस्तु में, ये दोनों प्रत्यय बुद्धि के गुण है, अस्ति और नास्ति। अस्ति वृत्ति सत्वृत्ति और असत वृत्ति, ये दोनों वृत्ति मन के ही धर्म है, बुद्धि के वृत्ति। इसके बारे में ना आचार्य शंकर ने सुंदर भाष्य दिया, नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टत्वः त्वनयस्तत्वदर्शी। उस समय बुद्धि में ही अस्तिवृत्ति होती है और बुद्धि में ही नास्ति वृत्ति होती है। जैसे हस्ते किम अस्ति किमपि नास्ति, नहीं हस्ते किम अस्ति क्लिप अस्ति, क्लियर। तो हस्ते अधुना किम अस्ति किमपि नास्ति, अधुना किम अस्ति क्लिप अस्ति। तो बुद्धि का ही धर्म है या नहीं है। अस्तीति प्रत्ययश्च यश्च नास्तीति वस्तु बुद्धिरेव गुणेवेतो न तो नित्यस्य वस्तुनः। आत्मा के नहीं है ये अस्ति वृत्ति, प्रत्यय देख शब्द है प्रत्यय, प्रतीयेति प्रत्यय, एति अंदर जो जाती है, विषयाकार वृत्ति अंदर जाती है, प्रत्यय बन जाता है मन में। तो ये बुद्धि का अंतःकरण की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, ये मन के थॉट है, आत्मा का नहीं है। वो आत्मा नित्य वस्तु है। आज के लिए लास्ट, अतस्तो मायया क्लिप्तो बंधमोक्षो न चात्मने निष्कले निष्क्रेशन्ते निरवध्ये निरंजने अद्वितीये परे तत्त्वे
व्योमवत् कल्पना कुतः अद्वितीय निरंजन शांत निर्मल निष्क्रिय निरवय में आकाश जैसा है, उसमें सीमा की कल्पना कहां से आएगी? कुछ भी सीमा की कल्पना नहीं है। इसलिए ये जो बंधन मोक्ष ये माया के द्वारा ही कल्पित है। देयरफॉर अतः, अतः मन तस्मात्, देयरफॉर एक धारा बता रहे विचार का कि जो बंधन मोक्ष है ये आवृत है तो बंधन है, वो मेन पॉइंट है। जहां आवरण है वहां बंधन है। या तो समझो आवरण के साथ तुरंत विक्षेप रहता है, गलत धारणा बंध है, भ्रांत धारणा बंध। भागवत में मुक्ति की परिभाषा बताई गई है, क्या है? मुक्ति ही क्या हित्वा, मुक्ति ही भागवत में मुक्ति ही हित्वा, ठीक है, क्या हित्वा? शब्द बोल रहा था तुम चुप हो गए, तेजस के धीमा हो गया। मुक्ति ही क्या है? अन्यथा रूपे, नहीं तो अन्यथा हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थित, ठीक से लिखो, अन्यथा हित्वा, अन्यथा हित्वा, अन्यथा पकड़ा है, अन्यथा मैंने जो मैं नहीं हूं वो बोला, नहीं, अन्यथा स्वरूपेण, अन्यथा रूपम हित्वा, ठीक, मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थित, ठीक है। तो ये जो अन्यथा रूपम ही बंधा, अन्यथा ग्राह्यम, जैसे असत ग्राह बंधन, अन्यथा ग्राह, तो महात्मा में अन्यथा जो ग्राह है वो बुद्धि का ही है, आत्मा में नहीं है, और सचमुच भी नहीं है। आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसने बंधन किया उसको फर्क है। तो बंधन क्या है? आवरण के बारे में सोचना, और आवरण तुरंत खाली नहीं रहेगा, तुरंत आवरण के बाद विक्षेप रहेगा। आप सोचो तो, रज्जु नहीं है इतने सोच करके नहीं रह सकते। अगर रज्जु नहीं है तो तुरंत सांप है, सांप नहीं है तो फिर माला है, क्योंकि पूर्व दृष्टा परत्र स्मृति रूप अध्यारोप अध्यास, पूर्व दृष्ट पहले देखा और सांप देखा। जिसने बिल्कुल सांप ही नहीं देखा किसी ने कभी भी, तो माला देखेगा, जो देखेगा वही आएगा। अध्यारोप के लिए पूर्व अनुभव चाहिए, नचित नहीं होगा। तो ये आवरण विक्षेप ही बंधन है और हट जाना ही मोक्ष है। क्लियर? इससे आत्म तत्व में व्योमवत, आकाश को कोई बांध सकता है क्या? घटाकाश छोटा हो गया आकाश, कोई कह सकता है? आकाश को कोई सीमा नहीं है, अद्वितीय असीम, कोई बांध नहीं सकता। आवरण से हम छोटा नहीं कर सकते, बंधन भी नहीं, तो बंधन मुक्ति भी कंसेप्ट रॉन्ग है, यही कहना चाहता है। ओम पूर्णमदः